3 दिन और टाइम है आपके पास, 2 से 3 दिन टाइम है। मैथ का पेपर 1 मार्च को होने वाला है, जिसमें आज जो हम सवाल पढ़ाने वाले हैं ये 100% की गारंटी है कि यही प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप ये मान लीजिए 70 में 70 नंबर पाने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये तो ईश्वर ही जाने आपका क्या होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं हमारे वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखेंगे। प्रश्न हम आपको जो बताएंगे वही एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 70 में आपको 70 नंबर पाने का दावा है। जैसे प्रश्न है, हम एक एक प्रश्न यहाँ नोट करते जाएंगे और उसको बताते जाएंगे। अगर ये प्रश्न नहीं तो एकदम यही प्रश्न प्लस या माइनस करके आपको अंतर करके पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा यही प्रश्न जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, इसमें कह रहा है थीटा का मान बताइए। प्रश्न में कहा गया है थीटा का मान बताइए। अगर इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको सॉल्व कर देना है। देखो प्रश्न जैसे है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। दोनों तरफ देख रहे हो cos है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे cos 2 थीटा का सूत्र है, cos 2 थीटा का नहीं sin 2 थीटा का सूत्र है। sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो या तो उस फार्मूले पर तोड़ सकते हैं, टूटा हुआ ऑलरेडी है, और नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे, केवल 45 का मान रख देना है यहाँ पर। ठीक है, यानी रख देंगे 2 cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान लिख देना है और इनका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इधर यहाँ पर है -1 इक्वल टू cos थीटा। अब देखो 2 1/2 हो गया, कड़ी में 2 है तो वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, तो 1/2 हो गया -1 cos थीटा। 2 से 2 कट गए, 1 - 1 इक्वल टू cos थीटा। अब 1 माइनस हो गए, हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 इक्वल टू cos थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यानी cos थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं 0। अब तुम सोचो इधर cos है तो इधर cos कितने अंश का मान 0 होता है, तो cos 90 के मान 0 होते हैं। ठीक है, तो 0 के स्थान पर हमने cos 90 रख दिया, क्योंकि इस साइड में cos था। अगर इधर sin रहा होता तो हम इधर भी हम सोचते कि कितने sin कितने अंश के मान 0 होता है। ठीक है, तो इधर cos था तो हमने cos 90 का मान 0, तो cos कट गया, थीटा का मान मिल गया 90। इस तरीका का से आप सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 इसी में दिया है 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक यानी 2 संख्या ऐसी है जो क्रम से आती है, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 ऐसे नंबर आते हैं। तो उनके जब अगर 2 संख्या उसमें से कोई ले लिए, मान लो 3 और 4 ले लिए, दोनों संख्या के वर्ग करके जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी प्रकार कह रहा है कि 2 संख्या है, क्रमांगत संख्या है, जिनको हम वर्ग करके जोड़ते हैं तो उनका योगफल 365 प्राप्त होता है। तो बताओ कौन सी संख्या है। ठीक है, तो हम मानेंगे यहाँ पर। चलो प्रश्न नंबर 2, अगर इसको भी आप सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पहली संख्या x और दूसरी संख्या x + 1, क्योंकि क्रमांगत है। ठीक है, क्रम से आना चाहिए। मान लो अगर 2 है पहली संख्या, तो इसी में 2 में 1 जोड़ दोगे तो दूसरी संख्या 3 मिल जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो अगली संख्या 4 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम पहली संख्या x लिए हैं, दूसरी संख्या x + 1। कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर आ जाओ, प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार। एग्जाम में ऐसे लिखना भाई, प्रश्नानुसार, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी इनका वर्ग प्लस इनका वर्ग बराबर 365। ठीक है, ऐसे आप काम करेंगे। तो इनका x स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर है, मान लो a + b का होल वर्ग के तरह दिया है, तो इसको तोड़ेंगे a + b पर। जैसे x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2
मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, तो 2a की जगह पर x, b की जगह पर 1 बराबर 365। ठीक है, ऐसे लिख देंगे 365। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको 70 में 70 नंबर पाने का वादा है मेरा। आप वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2x और 1 से गुणा करेंगे तो 2x इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो बाबू एक 2x है और 365 की तरफ 1 को ट्रांसफर करेंगे तो जाकर इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा 364। अगर इन दोनों में से देख रहे हो ना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच गया, इधर 364। ये 2 जाकर इसमें भाग दे देगा। जैसे ही मैं भाग दिए तो खटाक दी आधा हो जाए, क्योंकि 2 भाग देने वाला है तो 2 भाग देने का मतलब जो कुछ भी है उसका आधा कर दीजिए तो आधा हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर इनका कितना आधा हो जाएगा 182, आधा हो गया 182। अब 182 को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखो तो ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात बन गया ना, लेकिन इधर आया तो माइनस न है तो बीचवा में कौनो नहीं बने तो क्या है 1 है। एक को ऐसा 2 भागों में बांटो कि गुणा कर दी तो 182 हो जा, और वही दोनों नंबरवा को आपस में घटा ले तो 1 हो जाए। दोनों नंबर को आपस में घटैलका पर 1 हो जाना चाहिए और गुणा कैला पर 182 होना चाहिए। अगर आपको कोनो दिक्कत है तो क्या करना चाहिए, वैसे नियर अबाउट या तो इसका फैक्टर कर लो, 2 तरीका, बहुत तो नंबर मिल जाएगा तो आप नहीं जान पाएंगे कि दो संख्या कौन है, तो खटाक दे इनको उठा लाना। 182 को उठा लिए और इसका आधा करेंगे बाबू 9 1 91 हो गया और 13 7 91 होता है ना, तो 13 से 7 बार में कट गई ने और 7 से 1 बार में कट गई ने। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर तो मिल गई। कैसे देखो इसका गुणा कर लो, में 7 दूआई 14 और 14 में 13 घटाओगे तो क्या बचेगा 1 और 14 गुणे 13 करोगे तो कितना हो जाएगा 182, क्योंकि फैक्टर तो ये बताता है सब नंबरों का गुणा करोगे तो ये नहीं है। तो 2 गुणे 13 गुणे 7 गुणनफल हो जाएगा 182। लेकिन हम अलग अलग 2 भागों में करना चाहते हैं तो 13 तो बहुत बढ़िया है, छोड़ दो। और 2 के गुणा हमने 7 में किया तो 7 दूनी 14, यानी 14 और 13 2 नंबर हमको मिल गया। अगर प्लस करने के लिए कहें या घटाने के लिए दे, नहीं आपको ये चाहिए कि हम कुछ भी करें कि घटाने पर 1 मिलना चाहिए। अगर ऐसा कर दे तो मान लो 13 दूनी 26 आप प्लस 7 तो 7 करने वाली, क्योंकि अब माइनस करोगे, मान लो माइनस करते हो तो हमको तो 1 चाहिए, घटाओगे तो 19 बच जाएगा, तो तुमको 1 ना चाहिए। तो ऐसा इसमें से किसी नंबर का चयन करो कि गुणा, ये तो फिक्स है गुणा करने पर इतना ही आएगा, लेकिन घटाने वाली बात है तो ऐसे नंबर का चयन करना कि घटैले पर इतना बचे। अगर जोड़ने के लिए दिया होता, अगर यहाँ पर मान लो 19 रहा होता, अगर 1 न होकर 19 रहा होता ना तो भी यही फार्मूला यूज कर दिए होते हैं। मान लो देखो जैसे कि 13 दूआई 26 एक साथ है ना तो -7 तो घटाओगे तो 19 बच रहा है ना, तो अगर ये या 19 रहा होता तब भी यही कंडीशन अप्लाई हो गई होती। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपको फैक्टर कर सकते हैं या और भी आसान, मतलब आपके माइंड में तुरंत नंबर आ गया कि यही होना चाहिए तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको तरीका बताया। तो चलो अब इनके स्थान पर बाबू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 14 माइनस 13 रख लिए और एक्स माइनस 182 बराबर 0। आ जाओ यहाँ पर लिखते हैं तो फैक्टर ये ब्रैकेट टूट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। दो एक साथ तो इसमें से x कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर है नहीं, केवल x है, तो x प्लस 14 और यहाँ से हम 13 कॉमन करेंगे क्योंकि इसमें x के साथ नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस ब्रैकेट में नंबर नहीं है। तो ये 13 कॉमन हुई है तो x बचेगा i माइनस ई माइनस निकल गया, आँख मून के 182 की जगह यहाँ पर ना जो नंबर है वही लिख देना है। ठीक है,
तो देखो दोनों कोष्टकवा एक जैसन हो गई ने, तो एक एक कोष्टक लिखेंगे, आई दोनों को एक ब्रैकेटवा में लिख दो, ठीक है। तो देखो दोनों कोष्टकवा मिल गया, तो क्या करना है, ऐसे दो फाट कर दो, दो पार्ट कर दो। एक तरफ में एगो को लिखो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14 हो गई ने पक्षांतर कैलका पर। तो ये लिखना है अग्राह, मतलब इनके हम ना ले, निगेटिव हमारा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों में क्या लिखा था, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो ये असत्य हो गया। दूसरा लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13, ये नंबर बा आपका सही है। हम इतना फास्ट काहे पढ़ावत बाबू, 3 गो दिन बा, आ 3 दिनों में सब रट लो, लेकिन जौन बतावत नहीं हुए आई। अगर तुहके नहीं विश्वास तो हम हनुमान जी तो है ना कि हई चीर के तुहके दिखा दे, ठीक है। लेकिन जौन कहत नहीं हुए कर लो बाबू, ठीक है। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 13 में एक जोड़ लो, कहाँ से जब बताए नहीं है ना बाबू, x में एक जोड़ लेवल गए, तो x का मान 13, तो 13 में एक जोड़ लो 14, यही दोनों नंबर है जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको 2 नंबर और मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तीसरा, अगर इसको हल कर लिए ना तो 2 नंबर और ही बन जाई। जैसे कि एक बिंदु ये है और ये दे दिया है कि 3, 6 और -3, 4 समदूरस्थ है, यानी यह दोनों नंबर बा इसके समदूरस्थ है। तो x और y के मानों में बताओ, ठीक है। कह रहा है कि x y में संबंध का है, ये बताना है। प्रश्न कह रहा है कि मान लो यहाँ पर 3, 6 और -3, 4, अब बीचों में समदूरस्थ का मतलब है कि बीचों बीच में हमारे पास x y नंबर है, इससे समान दूरी पर यह बिंदु और यह बिंदु है। तो x और y में क्या संबंध है ये हमको बताना है। अगर ऐसा कर लेते हो ना, हमको नहीं बताना, हम तो बताइए करेंगे, तुमको सीखना है। अगर तुम सीख लेते हो तो 2 नंबर बाद तुम्हारा पक्का हो जाएगा कि में एग्जामों में, ठीक है। जैसे देखो, तो ये बिंदु जो P है, और मान लो इसका नाम हम A और B रख देते हैं, तो AP बराबर PB समदूरस्थ है, P जो है समदूरस्थ है। तो दोनों में दूरी सूत्र लगा दो। अभी x y के मान निकालने को कहा था तो मध्य बिंदु पर में का यूज कर देते हैं, बट x और y का मान नहीं निकालना है, बीचों बीच में है बट मान नहीं निकालना है। कह रहे कि x y में संबंध क्या है, यानी समीकरण बना दो x और y के पदों में। तो यह दूरी इस दूरी के बराबर है, तो इनके बीच की दूरी यानी इनके बीच की दूरी आपस में बराबर है। तो दूरी सूत्र का यूज कर देते हैं। अगर हम लोग x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही इधर भी लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखो बाबू, x1 y1, अब इनके बात करेंगे तो x2 y2 ये होगा, ठीक है। इसमें पुट करो, तो x1 का मान 3 माइनस यह x रख लेंगे वर्ग प्लस या 6 यहाँ लिखेंगे 6 माइनस y का वर्ग। आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर वर्ग होता है, यहाँ पर बीच में माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस का यूज करते हैं। दूसरे साइड में देखो, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का वर्ग। तो यहाँ पर देखो इनके जगह पर, अभी इन दोनों की बात ना हो रही है। तो अब अगर x1 का मान इसको लेते हो और माइनस, तो यार x2 का मान हो गया -3, रखेंगे तो हो जाएगा +3, क्योंकि ये खुद माइनस है और माइनस है। तो वर्ग प्लस y1 के मान y और माइनस y2 का मान 4 का स्क्वायर। देख रहे हो कि दोनों तरफ वहाँ क्या है, काड़ी है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो ना, काड़ी हट जाएगा, बिना काड़ी के हो जाएगा और आसान हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो काड़ी गायब, 3 माइनस x का वर्ग प्लस 6 माइनस y का वर्ग, x प्लस 3 का वर्ग y माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। माइनस b का होल वर्ग हो गया है, तो इसको तोड़ेंगे बाबू, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab
तो 2 गुणे 3 गुणे यक्स। अब इनको भी तोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 6 गुणे वाई बराबर इधर आ जाओ, तो यक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्स गुणे 3 प्लस इसको तोड़ेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 4। ठीक है, आ जाओ बाबू, लंबा है तो थोड़ा यहाँ लिख देते हैं 3 के वर्ग, लेकिन दोनों तरफ देख लो तो कुछ कटने वाला है तो क्या एक लाइन बढ़ाएं। देखो इधर 3 का वर्ग है ना, तो बराबर के साइड में अभी तो 3 का वर्ग है तो हट जाएंगे। इधर एक्स स्क्वायर है तो उधर यूँ एक्स स्क्वायर है, तो देखो तो ये कट गई ने वाई स्क्वायर, तो इधर भी वाई स्क्वायर, और देखो 2 तिहाई 6 यक्स, तो इधर 12 2 तिहाई 6 यक्स है, लेकिन इधर माइनस इधर प्लस है नहीं। अब बाकी को नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। आ जाओ भाई, तो देखो 2 तिहाई 6 यक्स माइनस 6 यक्स, अब प्लस 36 माइनस 6 दुआई 12 वाई बराबर, आ जाओ 2 तिहाई 6 यक्स प्लस 6 यक्स, यहाँ देखो 4 चौके 16 प्लस 16 माइनस 12 वाई। ठीक है, अब दोनों साइड में 12 वाई मिल गया हो। अरे 4 दुआई 8 भाई, तो 12 कैसे हो गई जी? देखा नहीं तो गड़बड़ हो गई, तो 8 लिखो। ठीक है, अब सबको एक के साइड में कर लो। ठीक है, सबको एक साइड में करना है, तो इन सबको देखा एक्स वाला माइनस है ना, तो इनको उठाकर उधर ही कुदा दो, सबको कुदाओ उधर, तो देखो बराबर इधर 6 एक्स है ना, हाई माइनस 6 एक्स इधर है तो प्लस 6 एक्स। ठीक है, इधर माइनस 8 वाई है ना, आहने के माइनस 12 इधर है तो प्लस 12 वाई। इस साइड में हमें 36 है, तो हिनिया के 16 इधर कुदा दो ना, माइनस 16। ठीक है, तो घटाओ कितना बच रहा है 20। इधर यहाँ देखो तो 6 6 12 एक्स, आई 8 वाई 12 में घटा दो 4 वाई। ठीक है, इसमें से कौन नंबर कॉमन हो जाई हो, कॉमन हो जाई 4 कॉमन कर लो, 4 3 12 3 एक्स, आइए खाली वाई, इधर का है 20। अब 4 चल जाइए 20 में क्या करे भाग करे, 3 एक्स प्लस वाई, ये 5 बार में कट गया ना, तो 3 एक्स प्लस वाई का मान क्या मिल गया भाई 5, तो ये तो मान मिल गए, 2 नंबर बन गए। प्रश्न कह रहा था कि एक्स और वाई में संबंध बताइए। अगर ऐसा काम करते हो ना तो 70 में 70 नंबर मिली, और नहीं करते हो वीडियो नहीं देखोगे ना पूरा, तो बाबू तू ही जानिया 70 में 70 का 65 नंबर ना मिले। चौथा प्रश्न कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु बना लो। जब शंकु की बात करें खड़ाक दे शंकु बना ले के बाद तब समझ में आई। लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, तो देखो बाबू त्रिज्या कुछ ऐसे मिल गई है, तो इसकी लंबाई दिया है, त्रिज्या दिया है 3.5 सीएम। ठीक है, आर के मान हो गए ना 3.5 सीएम। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दिया गया है 12 सीएम, ऊंचाई एच की वैल्यू हो गई ने 12 सीएम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शंख की तिर्यक ऊंचाई निकालो। इतना आसान सवाल अगर तुम लोग नहीं लगा पाए, अगर तुम इतना आसान सवाल को ना लगा पहले यल के मनवा ना निकाल पहले बाबू, तो समझ जा 70 में 70 का मिली। अब तुम्हें ही जाना कितना मिली, लेकिन यही सब बता देते नहीं, वीडियो का पूरा देख लियो जरूर मिली। ठीक है, यानी यल का मान निकालने का तात्पर्य है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। अगर तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछ लेवल गई तो लगाएंगे हल्ला बोल r² प्लस h²। ठीक है, ऐसे लगा देना। देखो r की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर और h का मान है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 3.5 का गुणा कर लो तो 3.5 3.5 5 पचे 25 5 3 15 2 17 3 पचे 15 3 3 9 10 5 12 और 2 1 दशमलव लग गए ने 12.25 के पास। ठीक है, यल बराबर काड़ी में 12.25 प्लस 144
144 इसमें जोड़ लो तो बने 651 यानी 15 156.25 यल गाड़ी में बने 156.25 अगर आ गए। अब इसका वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल ले लो। वैसे तो हमको पता है कि 125 का ये वर्ग है, लेकिन तुमको दिखा देते हैं। 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 5 एकम और 5 दूनी 10 5 पचे 25, 5 छके 30 5 दूनी 10 5 पचे 25, 5 एकम 5 5 5 दूनी 10 5 पचे 25, 5 दूनी 10 5 पचे 25, 5 पचे 25। ठीक है, तो देखो पेयर बन गया ना। तो इसके जगह यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिख लिया। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 निकाल लिए। तो 5 पचे 25 पचे 125 हो रहा है ना। लेकिन देखो एक पेयर पर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लो। इस तरीक़े से नंबर मिल गया, तिर्यक ऊंचाई मिल गई। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। जैसे हमने काम किया है ऐसे ही काम करो। 70 में 70 नंबर आपको मिलेगा। देखो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। 2 नंबर मिलेगा अगर दूरी निकाल लेते हो। तो बिंदु दिया गया है, मान लो जैसे ए बी और इधर दिया है -a -b। इनके बीच की दूरी आपको बतानी है। तो दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र d = होता है √x2 - x1 के वर्ग प्लस y2 - y1 के वर्ग। ठीक है, तो मान लो यह x1 है, ये y1 है, यहाँ पर x2 y2 है। ठीक है, इसमें पुट कर लो। तो देखो x2 का मान क्या है बाबू, -a का -a और माइनस x1 के मान +a, वर्ग हो गया। y2 का मान देखो -b और माइनस y1 के मान b का वर्ग। काड़ी में -a -2a का वर्ग और -2b का वर्ग। तो देखो बाबू वर्ग करो, -2 के वर्ग 4, a का वर्ग a² प्लस -2 के वर्ग 4, b का वर्ग b²। वर्गमूल ले लो। अच्छा आ जाओ यहाँ पर बता देते हैं। काड़ी में 4 अगर हम कॉमन कर दें तो बचेगा क्या, a² प्लस b²। 4 के वर्गमूल 2। काड़ी में जो है ना वो नहीं निकलेगा, ऐसे रह देना है। नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया बाबू। 2 नंबर पाने के लिए इतने पापड़ बेले के बाद वीडियो पूरा देखल कर, नंबरवा मिली। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा आपको अगर इसको भी सॉल्व कर देते हो तो। समुंदर में उतरिए गए हैं तो किनारा भी आएगा। वक्त आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। तो यही सोचकर आप एग्ज़ाम में उतर जाइए, और किसी का भी वक्त हो लेकिन अपना उसको बना लो। अगर अपना बना लिए तो सब कोई तुम्हारा है, अगर तुम वक्त को अपना नहीं बनाए तो कोई तुम्हारा नहीं है। तो इसका यही है, अपने सल्टी का बदला लेना है तो कामयाबी प्राप्त करके भी ले सकते हो, ये नहीं कि उसको गाली देकर लें। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, कह रहा है कि ऐसे साड़ी आपको दिया रहेगा, कहेगा माध्य ज्ञात करो। तो माध्य ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है कि बिना कुछ कहे लिपा पोता कर देना। इसी में देखो हम बता देते हैं, बहुत तो वो नहीं बनाते हैं, लेकिन चलो बना देते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में भी लिपा पोता ही कर दोगे तो नंबर वो लिपे पोता हो जाइए। ठीक है बाबू, ऐसे सलाग लेना, इंचलिया से ऐसे बना लेना। ठीक है, ठीक है। देखो
इधर यहाँ वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ पर बारंबारता लिख लेना, वारता सुंदर लिखना। तो देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता है 3, 10, 11, 9, 7। अब लिखना मध्य चिन्ह, मध्य चिन्ह यानी यक्स का मान, और यहाँ पर लिखना होगा यफ यक्स का मान। इन दोनों को जोड़ लो, 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 10 के आधा 5, 10, 20, 30 के आधा 15, 20, 30, 50 के आधा 25, 70 के आधा 35, 90 के आधा 45, माना ये दोनों को जोड़ के आधा कर दिया गया। अब क्या करो, यफ या यफ है, इसको इससे गुणा करके इसमें लिख लो, 3 बचे 15, 15 दहिया 150, 25 गुणे 11, 11 बचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 35 नामा 9 बचे 45 को 5, 9 3 27, 45 था ना, 9 बचे 45 को 5, 9 3 27, 4 31, 7 बचे 35, 7 को 28, 3 31। ठीक है, चल भाई इके जोड़ लो, हेके जोड़ लो, तो हेके जोड़ो तो पहले एफ को जोड़ो तो 3 3 4 4 4 9 13 7 20 को 0 हासिल 2 1 1 2 आ 2 4, 40 हो रहा है। हेके जोड़ो तो भाई 5 5 10 15 20 को 0 हासिल 2 1 5 6 6 6 12 13 13 14 14 15 15 2 17 को 7 हासिल 1 लेंगे 1 1 2 3 3 6 9 9 9 1 10 10 70 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो बाबू 40 होगा, जोड़ लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य हमको निकालना है, माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू मिला है 10 70 और बट्टे में 40, इनसे कट जाएंगे 107 बट्टे में 4, जब भाग दोगे ना तो 26.75 आएगा। इस तरीक़ा से माध्य मिल जाएगा। ठीक है।